discuss features of living things, breathing and feeding. Now, today we discuss sensitivity and exertion. Yes, features of movement में फिफ्थ फीचर्स आज हम देखेंगे सेंसिटिविटी एंड एक्सर्शन. फिफ्थ है सेंसिटिविटी. व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी? संवेदनशीलता. यस, ह्यूमन बीइंग्स and animals all are sensitive persons, sensitive things. Why? Because human beings and animals have a sense organs. उनको ज्ञानेंद्रिय होती है, उस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा उनको सारा सेंस होता रहता है, इसीलिए वो क्या है? सेंसिटिविटी. उनके अंदर सेंसिटिविटी हमें देखने को मिलती है, संवेदनशीलता देखने को मिलती है. अब देखो संवेदनशीलता आपको कैसे पता चलेगी? यस, लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव. यस, सेंसिटिव रहते हैं, संवेदनशीलता रहते हैं. एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स हैव सेंस ऑर्गन्स. यस, सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, इसकी वजह से वो क्या रहते हैं? अब देखो ये सेंस ऑर्गन की वजह से उनको हियर, सुनना, देखना और टच, इससे क्या होता है? सेंस होता रहता है. अब प्लांट्स की कोई ऐसा सेंस ऑर्गन्स है क्या? है नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं कि उनके एक स्पेशल ऑर्गन्स रहते हैं. यस, प्लांट्स की क्या होता है? सेंस ऑर्गन्स अलग से स्पेशल सेंस ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन दे आर, वो क्या है? सेंसिटिव है. वो कैसे? अब देखो कई बार क्या होता है, मैंने पहले आप लोगों को मूवमेंट में एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था कि भाई एक डार्क रूम में आप एक डार्क रूम और उसमें एक पौधा रख दो, एक खिड़की से थोड़ा सा रोशनी आए, इस तरह से उसमें अंधेरा करना है, और फिर 8 दिनों बाद आप देखोगे तो पौधे का जो है, पौधा क्या करता है? सूरज की रोशनी की तरफ अपना, जैसे इस तरफ पौधा होगा तो वो 8 दिनों के बाद अपना मूवमेंट चेंज करके सूरज की रोशनी की तरफ देखने लगता है. यस, यानी इसके अंदर सेंसिटिविटी है, तभी वो सूरज की रोशनी की तरफ जाता है. यस, अगर आपको पता होगा तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, वो एक प्लांट है उसका नाम टच मी नॉट. यस, टच मी नॉट, ये जो पौधा है, जब हम उसके पास जाते हैं, उसको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, पत्ते क्या होते हैं? बंद होते हैं, यानी उसको क्या है? फीलिंग्स है, संवेदनशीलता उसमें है. अब ये संवेदनशीलता देखो एनिमल्स में भी है, ह्यूमन बीइंग्स में भी है और पौधों में भी हमें दिखाई देती है. देखो हम क्या करते हैं, सर्दी आते ही ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्मी आते ही कॉटन के पतले कपड़े पहनने लगते हैं. क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? ये एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करना है. जो एनवायरनमेंट है उसके साथ साथ हम अपने परिधान भी चेंज करते रहते हैं, अपने खाने के स्टाइल भी चेंज करते हैं. गर्मियों में हम क्या ठंडा ठंडा या ठंडी चीज़ें खाते हैं, सर्दियों में हम गर्म चीज़ें खाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? इस बिकॉज वी रिएक्ट अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड. यस, देखो बच्चा रोता रहता है, चाइल्ड क्राइज इफ यू हर्ट इट. ऑल ऑफ अस कैन बी हैप्पी, सैड, फील पेन, स्केयर्ड और कंफर्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जैसे सिचुएशन रहती है वैसे हम लोगों की क्या रहती है? रिएक्शन रहती है. कई बार हम बच्चों को मारते हैं, वो रोते हैं. अब ये सारी फीलिंग्स हम लोगों के सबके अंदर रहती हैं. दर्द होता है, खुश रहते हैं, दुखी भी रहते हैं, यानी ये सारे सेंसिटिविटी ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. जैसे सिचुएशन रहेगी उसके ऐसे कोई है क्या जो खुशी के माहौल में जाए और वहाँ जोर जोर से रोने लग जाए? नहीं, सबको सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अपने रिएक्ट
करते रहते हैं। एनिमल्स ऑल्सो फील, एनिमल्स को भी फील होता है। आपने कभी देखा होगा, अगर आपके घर में आपके घर में पेट होगा तो वो पेट आप सबको पहचानता है। अगर किसी के घर में पेट होगा, अनजान कोई स्ट्रेंजर आपके घर में आ जाएगा तो वो क्या करता है, भौंकता है। लेकिन अगर आपके घर वाले मेंबर्स ही आते हैं तो क्या करते हैं, वो दुम हिलाते हुए आगे पीछे घूमता है। यानी एनिमल्स के अंदर भी क्या होती है, सेंसिटिविटी रहती है। अब देखो, वो डरते भी है, सिर्फ पहचान ऐसे नहीं, डरते भी। कहीं आग लग जाती है तो वो क्या करते हैं, उस आग के वहाँ से दूर हो जाते हैं, यानी उसके अंदर डर भी रहता है, एक हैप्पी। यानी ये सारे सेंसिटिविटी एनिमल्स के अंदर भी रहती है। अब मुझे बताओ, क्या एक खिलौना आपके साथ हंसेगा? नो। क्या वो आपके साथ रोएगा? नहीं। उनको किसी तरह की सेंसिटिविटी नहीं है, उनके अंदर कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं है। इसका मतलब ये खिलौने हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो हमारे साथ किसी तरह की फीलिंग शेयर नहीं करेंगे। यानी देखो, सेंसिटिविटी ये हमारे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स, यानी ये जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, इन सब में क्या होती है, सेंसिटिविटी रहती है। और ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, सारे रिएक्ट करते रहते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनकी सारी रिएक्शन रहती है। अब प्लांट्स का सेंसिटिव ऑर्गन्स नहीं है, नो, उनके कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं है, फिर भी उनके अंदर संवेदनशीलता रहती है। उनके मूवमेंट में हम लोगों को पता चलता है कि उनके अंदर संवेदनशीलता है। यस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नंबर 6, exertion. Exertion. What do you mean by exertion? Exertion means मल उत्सर्जन करना, अपने बॉडी के अंदर जो भी पॉइजनस वेस्ट मटेरियल है वो हमें हमारे बॉडी से बाहर निकालना। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे पता? एक तरह से हम लोगों को स्वीटिंग आती है, यानी पसीना आता है। ये जो पसीना आता है ये एक एक्सर्शन का पॉइंट है। एक्सर्शन की वजह से ये जब गंदा जो पानी होता है अपने शरीर के अंदर, ये पॉइजनस केमिकल्स जो होते हैं ये हमारे स्वीटिंग के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। प्लस एक्सर्शन सबसे मेन मॉर्निंग में हम लोग जो करते हैं, अपने बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल हम लोग जो खाना खाते हैं, जो खाना अच्छा है उसके अंदर जो अच्छे वाले हैं वो तो क्या हमारे शरीर में, और जो वेस्ट रहते हैं जिनको हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है वो हम सुबह एक्सर्शन के द्वारा अपनी बॉडी से निकाल लेते हैं। और ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक्सर्शन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में पॉइजनस केमिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए ये एक्सर्शन वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ हमारे लिविंग थिंग्स में ही देखने को मिलता है। कोई टॉयज़ को आपने देखा पसीना आ रहा है, कोई टॉयज़ को देखा है कि हाँ टॉयलेट के लिए जा रहा है या 2 नंबर के लिए जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो मेन पॉइंट है एक्सर्शन, ये एक्सर्शन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किसमें है, लिविंग थिंग्स में। ओके, इज अ मेन फीचर थिंग ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, यानी मेन फीचर इज लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, वापस
उत्पत्ति करना। रिप्रोडक्शन मीन्स वापस उत्पत्ति करना। अब देखो बेसिक फीचर है ये और लिविंग थिंग्स के, ह्यूमन बीइंग्स में भी है, एनिमल्स में भी है। इट इज प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस। इस प्रोसेस में क्या होता है, लिविंग थिंग जो होते हैं अपने में से ही नए यंग वंस जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंड लेज एग्स, मुर्गी अंडा देती है, फिर वो अंडा क्या होता है, हैच होता है, उसमें से चिक निकलता है, चूजा निकलता है। देन प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच जर्मिनेशन डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। पौधे क्या देते हैं, सीड्स देते हैं और उस सीड से क्या होता है, वापस मिट्टी में डालकर नया पौधा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है देखो, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आवर बुक टू प्रोड्यूस अनदर बुक। ये सारा हम देख सकते हैं लिविंग थिंग्स। हमें हमारी मम्मी ने जन्म दिया, यस, मम्मी को मम्मी ने जन्म दिया, यानी नानी ने जन्म दी, यानी इस तरह से ये रिप्रोडक्शन का काम चलता रहता है। अब देखो मुर्गी अंडा देती है, पौधों में से नया पौधा आता है, सीड पौधे सीड देते हैं, वापस सीडलिंग से नया पौधा आता है, यानी इसी तरह से रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है, बुक्स वगैरह, ये वापस रिप्रोडक्ट करते हैं क्या? नो। बुक में से कोई छोटी नई बुक तैयार होती है क्या? नो। यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स है ये रिप्रोडक्शन का काम नहीं करते। अब नेक्स्ट एंड लास्ट आपका फीचर्स है ऑल लिविंग थिंग्स ultimately die. Yes, जो भी लिविंग थिंग्स हैं जिनका जन्म हुआ है, जिनका प्रोडक्शन हुआ है, वो क्या आएंगे, लास्ट में गायब होंगे, मरेंगे। यस, देखो लिविंग थिंग्स आर एबल टू डू मेनी थिंग्स। बहुत सी लिविंग थिंग्स क्या है, बहुत से कार्य करने में सक्षम है। However, they do not live forever. They die when they become old. Yes, हम बूढ़े होने के बाद एक दिन मरेंगे। Yes, यानी लिविंग थिंग्स फॉरएवर लाइव नहीं रहते, यानी हमेशा जिंदा नहीं रहते। जहाँ जन्म हुआ है वहाँ एंड उनका मरण से ही होगा। Once a living things become non-living things, I can no longer perform any of the activities done by the living things. Yes. जो लिविंग थिंग्स मर जाता है उसकी एक्टिविटी एक नॉन लिविंग थिंग की तरह होती है। मरने के बाद ना उसमें कोई सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, यानी बिल्कुल निर्जीव वस्तु की तरह हो जाता है। यानी अल्टीमेट ऑल लिविंग थिंग्स अल्टीमेटली डाई। ये मरण ये एक लिविंग थिंग्स का एक मेन फीचर्स बोल सकते हैं। अब देखो टॉयज मरेगा क्या? नहीं, टॉयज को हम क्या करेंगे, टूट जाएगा। वैसे वो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं है, किसी तरह की सेंसिटिविटी उसमें नहीं है। लेकिन और ये जो लिविंग थिंग्स है इसमें एंड ये डाई से ही होता है। अंडरस्टैंड? यस। अब देखो ये आपकी टोटल 8 फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स हो गए। कौन कौन से? मूवमेंट, ग्रोथ, ब्रीथिंग, फीडिंग, सेंसिटिविटी, एग्जर्शन, रिप्रोडक्शन एंड ऑल लिविंग थिंग्स अल्टीमेटली डाई। ये जो 8 पॉइंट है ये आपके 8 पॉइंट फीचर्स है, लिविंग थिंग्स के फीचर्स है। ये फीचर्स से हम पता कर सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारे फीचर उसमें होने जरूरी है। और सब लोग
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी में सेंसिटिविटी नहीं है तो लिविंग थिंग्स होगा क्या? नो। यानी ये सारे जो फीचर्स है वो जिसमें रहेंगे वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स। यस, देखो आज मैं आपको SW नहीं दे रही हूँ, वर्क के लिए नहीं दे रही हूँ। आपका SW आज यही है जो मैंने चैप्टर आपको समझाया है। ये चैप्टर आप अच्छे से रीड करेंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया आप हमें कॉल कर सकते हो, लेकिन पहले आप ये रीड करोगे। अंडरस्टैंड? आज का आपका SW यही है कि चैप्टर 1 आपको रीड करना है। यस, HW रीड चैप्टर फर्स्ट। इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट पीरियड में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंसेस करवाऊंगी और उन दोनों में सिमिलरिटी क्या क्या है, डिफरेंस भी करवाऊंगी और सिमिलरिटीज क्या क्या है ये भी सारा करवाऊंगी। और फिर बाद में आपके इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर होंगे। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक